हेलो दोस्तों, वेलकम टू कंटेंट एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र। इसमें से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं हमने सभी को कवर करने की कोशिश किया है, जो आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक हो या फिर यूपीएससी हो, पीसीएस हो या किसी भी स्टेट पीसीएस की आप तैयारी करते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में सबसे संपत्ति वाला राज्य कौन है? भारत में जो सबसे संपत्ति वाला राज्य है वो तमिलनाडु है या मध्य प्रदेश है, ये महाराष्ट्र है, केरल है या कर्नाटक है। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, महाराष्ट्र। जो भारत का सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है वो है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य क्यों है? क्योंकि जितने हमारे एक्टर हैं और जितने हमारे क्रिकेटर हैं और जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं, जो इंडस्ट्रियल हैं, बिजनेसमैन हैं, ये सभी लोग मुंबई में रहते हैं, इसलिए मुंबई हमारा सबसे अधिक संपत्ति वाला राज्य है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? भारत का जो कृषि उद्योग आबादी है वो कितने % कृषि उद्योग पर निर्भर है? 60%, 70%, 58.9% या अन्य? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 58.9 यानी 58.9% जो आबादी है भारत की वो कृषि पे निर्भर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है। जो जीडीपी है वो जीडीपी के आधार पर भारत का जो स्थान है वो 5वां है या तीसरा है या 7वां है या 13वां है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, 7वां। जो जीडीपी के आधार पर भारत का स्थान है वो है 7वां। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का स्थान है। तो ट्रिपल पी के आधार पर भारत का स्थान है, तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ, 3। जो PPP परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर भारत का जो स्थान है वो तीसरा स्थान है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? निम्न में कौन सा देश मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका है या भारत है या चीन है या रूस है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, चीन। ऑप्शन नंबर बी के साथ, भारत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, जनसंख्या वृद्धि के आर्थिक विकास की गति है। जनसंख्या वृद्धि से आर्थिक विकास की गति है, यानी गति कैसी गति हो जाती है? तो सामान्य रहती है या तीव्र हो जाती है या मंद हो जाती है या कुछ भी नहीं होती है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, मंद हो जाती है। जैसे जनसंख्या वृद्धि होती है तो हमारी जो आर्थिक विकास है वो धीमा हो जाता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, मानव विकास सूचांक में भारत का स्थान क्या है? यानी भारत का क्या स्थान है? मानव सूचांक में भारत का क्या स्थान है? 126वां है या 127वां है या 129वां है या 128वां है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, 126। जो मानव विकास सूचांक में भारत का स्थान है वो है 126। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, पहला मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? पहला मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री ने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, महबूब उल हक। जो मानव विकास सूचांक तैयार किया था वो तैयार किए थे महबूब उल हक ने। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र किसे कहा जाता है? निम्नलिखित में प्राथमिक क्षेत्र जो कहा जाता है, कृषि क्षेत्र को, सेवा क्षेत्र को, औद्योगिक क्षेत्र को या इनमें से कोई नहीं?
तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ कृषि क्षेत्र को। जो हमारा प्राथमिक क्षेत्र होता है वो होता है कृषि क्षेत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना कैसी क्रिया है। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये कई बार एग्जाम में पूछा गया है। ये एक बार पूछा गया है एनटीपीसी में आप इस क्वेश्चन को रट लो और ये क्वेश्चन बार बार पूछा जा रहा है और ये आगे भी पूछे जाने की संभावना, क्योंकि जो भी क्वेश्चन ट्रेंड में चलते रहते हैं वही जाके एग्जाम में बनते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने कई बार देखा है, एग्जाम में पूछा जाता है। आप इस क्वेश्चन को रट लीजिए। और हमारा तो शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना एक कौन सी क्रिया है। अनार्थिक क्रिया है, आर्थिक क्रिया है, दोनों ही, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ दोनों ही। अनार्थिक क्रिया और आर्थिक क्रिया दोनों है। किसी शिक्षक द्वारा अपने पुत्र को पढ़ाना अनार्थिक और आर्थिक दोनों क्रिया हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक नहीं है। इनमें से कौन सा भारत सरकार का केंद्रीय बैंक नहीं है। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो होता है प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति या राज्यपाल या उपराष्ट्रपति। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ प्रधानमंत्री। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था। व्यापारिक बैंक का राष्ट्रीयकरण जो किया गया था वो कब किया गया था। 1995 में या 1966 में या 1969 में या 1980 में। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1966 में, 1969 में। ऑप्शन नंबर सी के साथ 1969 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधी नियमों को निर्धारित करने वाली संस्था कौन है। विश्व बैंक है या IMA है या UNO है या इनमें से कोई नहीं है। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध नियम को निर्धारित करती है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापारिक संबंधी नियमों को जो निर्धारित करती है वो करती है विश्व बैंक। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ विश्व बैंक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया है। भारत में योजना आयोग का गठन जो किया गया वो कब किया गया। 15 मार्च 1950 को या 15 सितंबर 1950 को या 15 अक्टूबर 1951 को या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 15 मार्च 1995 को। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। बिहार के किस जिले को प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। दोस्तों ये क्वेश्चन मैंने इसलिए उठा लिया है क्योंकि ये क्वेश्चन अभी पीछे दिल्ली पुलिस, दिल्ली पुलिस में या दिल्ली पुलिस में और यूपी पुलिस, अभी करंट में यूपी पुलिस में, दोनों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को उठा लिया है। नहीं तो राज्य के लेवल के हम क्वेश्चंस को मतलब जो हम उस तरीके पढ़ाते हैं तो राज्य का जो राज्य के स्टेट में पढ़ाते हैं वो स्टेट वाले में पढ़ा देते हैं ऐसे क्वेश्चंस को। और हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे इसलिए उठा लिया है क्योंकि ये करंट का क्वेश्चन है और करंट में पूछा गया है, इसलिए हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे उठा लिया है। और ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जो सही जवाब चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ पटना। जो पटना की जो बिहार की राजधानी पटना है, यहाँ के प्रति व्यक्ति की आय सर्वाधिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। लीची का विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। भारत है, नेपाल है या रूस है या चीन है। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ भारत।
जो लीची का सबसे बड़ा उत्पादक है वो है भारत। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में कौन सा भारतीय राज्य गरीब के कुचक्र का शिकार है? गरीबी के कुचक्र का शिकार है। बिहार है, केरल है, या कर्नाटक है, या हरियाणा है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ बिहार। बिहार में पटना के हैं जो प्रति व्यक्ति की आय सबसे अधिक है, और बिहार ही वह राज्य है जो गरीबी के कुचक्र का शिकार है। यहीं पे गरीबी भी ज़्यादा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य प्रमाणित संस्था है। भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए सर्वमान्य जो है वो है आयोग नीति, या राष्ट्रीय विकास परिषद, या केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, भारत में वित्तीय वर्ष कहा जाता है। जो भारत में वित्तीय वर्ष होता है वो कहा जाता है। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1 अप्रैल से 31 मार्च। और भारत का जो वार्षिक दिन होता है वो होता है 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक। लेकिन जो वित्तीय वर्ष होता है वो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक का। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अर्थशास्त्र कितनी रचना थी? जो अर्थशास्त्र थी वो किसकी रचना थी? चंद्रगुप्त की थी, मौर्य सिकंदर की थी, चाणक्य थी, या इसमें से कोई नहीं थी? तो अर्थशास्त्र जो रचना की थी, जो अर्थशास्त्र के रचनाकार हैं, जो सबसे पहले अर्थशास्त्र को व्यवस्थित किए हैं, अर्थशास्त्र को लगाया है, वो है आचार्य चाणक्य। इन्होंने ही एक ऐसी व्यवस्था बनाई थी जिसमें अर्थशास्त्र को संगठन किया गया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष हुआ था? 1950 में, या 1949 में, या 1948 में, या 1960 में? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1949 में। जो राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया था वो किया गया था 1949 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? वस्तु मुद्रा, या शक मुद्रा, या पत मुद्रा, या चेक मुद्रा? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ पत्र मुद्रा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? दोस्तों ये ट्रेंड का क्वेश्चन है और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस क्वेश्चन को याद रखिए। और ये क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है क्योंकि ये ट्रेंड का चल रहा है अभी ये ट्रेंड का क्वेश्चन है और ट्रेंड के क्वेश्चंस ही पूछे जाते हैं एग्जाम में। तो ये क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। आजकल मुद्रा का कौन सा रूप अधिक प्रचलन में है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ पत्र मुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? किस धातु का मुद्रा के रूप में सर्वाधिक प्रयोग हुआ है? लोहे का, या तांबा का, या पीतल का, या चांदी का, और सोना का? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ चांदी और सोना। चांदी और सोना का ही सबसे अधिक धातु, जो चांदी और सोना धातु है, इन्हीं का सबसे अधिक मुद्रा के रूप में मुद्रा का प्रयोग हुआ था और अभी भी चल रहा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26,
बांग्लादेश की मुद्रा का क्या नाम है? जो बांग्लादेश की मुद्रा है उसका क्या नाम है? इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ टका। जो बांग्लादेश की करेंसी है वो है टका। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27। निम्न में से कौन सा प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? दोस्तों इस क्वेश्चन को आप वेरी इंपॉर्टेंट में रख सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रेंड का क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो आप इस क्वेश्चन को याद रखिए। निम्नलिखित में से कौन प्लास्टिक मुद्रा के रूप में प्रचलित है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ एटीएम। जो एटीएम है वो प्लास्टिक का एटीएम होता है, वो आज इस टाइम पे सबसे ज़्यादा प्रचलित है और सबसे ज़्यादा चल रहा है। तो आप ये ट्रेंड का क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस वर्ष की गई? 1950 में, 1985 में, 1975 में, 1990 में, 2011 में। तो किस वर्ष की गई? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ 1975 में। जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई थी वो हुई थी 1975 में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। भारत में वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा जाता है? जो भारत की वित्तीय राजधानी है वो किस शहर को कहा जाता है? अभी हमारा पहला क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 1, उसमें मैंने बताया था सबसे अधिक वित्तीय वाला जो राज्य है वो है मुंबई। वहाँ के लोग सबसे ज़्यादा अमीर हैं, तो फिर ये वित्तीय राजधानी हो जाएगी तो वही हो जाएगी, मुंबई के साथ चला जाएगा, क्योंकि जिन लोगों के पास सबसे ज़्यादा पैसा होता है और जाहिर सी बात है जहाँ पे सभी चीज़ों की सुविधा प्राप्त होती है चारों तरफ से किसी देश की, उसी को राजधानी घोषित किया जाता है। तो जहाँ पे सबसे अधिक मुद्रा होगी या फिर जहाँ पे सबसे अधिक सुविधा होगी उसी को राजधानी कहेंगे। तो मुंबई में हमारे सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रीज, बिजनेसमैन, एक्टर्स, क्रिकेटर्स सभी लोग वहाँ पे रहते हैं, तो इसीलिए जो वित्तीय राजधानी है वो है हमारी मुंबई। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। इनमें से कौन सा एशिया का सबसे पुराना शेयर बाजार है? पटना है, कानपुर है, मुंबई है या दिल्ली है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ मुंबई। मुंबई ही सबसे बड़ा शेयर बाजार है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। आर्थिक विकास का तीसरा क्षेत्र क्या है? आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो क्या है? सेवा क्षेत्र, विकास क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र या कृषि क्षेत्र? अभी मैंने पहले बताया था आर्थिक विकास का पहला क्षेत्र क्या है, तो वो था कृषि क्षेत्र। अब तीसरा क्षेत्र क्या है? जो तीसरा क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। आर्थिक विकास का जो तीसरा क्षेत्र है वो है सेवा क्षेत्र। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 32। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? तो 1995 में, 1990 में, 2000 में या 1997 में? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ 1997 में। जो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू हुई थी वो शुरू हुई थी 1997 में। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 33। एक अर्थव्यवस्था का आधार संरचना का निर्माण होता है। एक अर्थव्यवस्था का आधार संरचना का निर्माण होता है। तो जो संरचना का निर्माण होता है कृषि द्वारा होता है, उद्योग द्वारा होता है, सेवाओं द्वारा होता है या तीनों द्वारा होता है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ। किसी भी अर्थव्यवस्था के संरचना का जो आधार होता है, आधार का निर्माण होता है वो होता है कृषि द्वारा, उद्योग द्वारा, सेवा द्वारा। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ तीनों द्वारा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में
अधिक सफलता मिली है? भारत को किस उद्योग के क्षेत्र में अधिक सफलता मिली है? कंप्यूटर हार्डवेयर, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर, दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। जो भारत को औद्योगिक क्षेत्र में सबसे अधिक सफलता मिली है वो मिली है कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के क्षेत्र में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस देश में हुई थी? उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन की शुरुआत किस राज्य में हुई थी या किस देश में हुई थी? अब इसका जो एंथम था वो था हमारे इंडिया में जो अभी चल रहा है वो चल रहा है जागो ग्राहक जागो। ये वही है। ये मतलब वहाँ अब जिस राज्य में जिस मतलब देश में है वहाँ का अलग अलग है, और हमारे इंडिया में है वो है जागो ग्राहक जागो। वो टीवी में आता है, दिखाता है जागो ग्राहक जागो। यही है, यही एंथम है इसका। तो ये शुरू हुआ था, ये सबसे पहले शुरू हुआ था इंग्लैंड में। इंग्लैंड के लोगों ने शुरू किया था क्योंकि इंग्लैंड के लोग ही सबसे ज़्यादा राजनीति करते थे, सबसे ज़्यादा चालाक लोग थे। ये सभी देशों को अपने कब्जे में कर रखे थे। तो ये लोग मतलब वहाँ के जितने बड़े बड़े इंडस्ट्री थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे, जो मतलब उनके कस्टमर वगैरह थे, उनको ठगते थे। तो वहाँ के कुछ लोगों ने इसके खिलाफ आवाज़ उठाया, तो वही हुई उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन। जो उन्होंने मतलब आवाज़ उठाई, उस आवाज़ को या उस आंदोलन को नाम दिया गया उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन। उपभोक्ता जागरूकता आंदोलन सबसे पहले इंग्लैंड में शुरू हुई थी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36। मानवाधिकार आयोग का स्थापना कब हुई? मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुई? 1993 में या 1994 में या 1995 में या 2005 में? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ 1993। मानवाधिकार आयोग की स्थापना 1993 में हुई है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। भारत में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम की घोषणा कब हुई है? तो 1987 में हुई है, या सॉरी 1988 होना चाहिए यहाँ पे, या यहाँ पे गलती से लिख गया है, यहाँ पे होना चाहिए 1988 है। ये है 1988 या 1986 या 1980। तो इसका जो सही जवाब चला जाएगा वो चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ 1986। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38। राष्ट्रीय ग्रामीण विकास संस्था कहाँ अस्तित्व है? मतलब स्थित है हैदराबाद में, पटना में, नई दिल्ली में या शिमला में? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ हैदराबाद में। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 39। मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री की देन है? मानव विकास सूचांक किस अर्थशास्त्री की देन है? जो मानव विकास की दर को मापते हैं कि इस वर्ष इतनी % मानव विकास हुआ या इतनी % मानव दर विकास हुआ, तो उसका जो इसके साथ मतलब जिन्होंने इस मशीन यंत्र को दिया है उनका नाम है महबूब उल हक। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 40। बंद अर्थव्यवस्था में आप क्या समझते हैं? बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी के साथ आयात निर्यात बंद। बंद अर्थव्यवस्था का मतलब है कि किसी भी राज्य का आयात और निर्यात एकदम से बंद हो जाता है। जो जैसे कुछ सामान आ रहा है या कुछ सामान जा रहा है, तो अब ये समझ लो कि आप एकदम से, जैसे आपका कोई पड़ोसी है आपका ये घर हो गया और पड़ोसी ये हो गया, इस पड़ोसी से आपका झगड़ा हो गया, तो इस पड़ोसी के यहाँ आना जाना बंद, तो फिर कुछ लेना और देना भी बंद। जब आना जाना बंद तो कुछ लेना और देना भी बंद। जब इसके यहाँ से कुछ नहीं आएगा आपके यहाँ से इसको कुछ नहीं जाएगा, तो क्या होगा? ये एक हिसाब से अब इसके घर में जितना है उतना ही रहेगा और आपके घर में जितना है उतना रहेगा, तो यहाँ का विकास तो ख़त्म हो गया। वही हो गया बंद अर्थव्यवस्था। जो विकास, जहाँ का विकास ख़त्म वहाँ की अर्थव्यवस्था
ख़त्म। तो ये हो गई बंद अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? तो आयात निर्यात बंद, मतलब कोई साधन ना आ रहा है ना कोई जा रहा है। साधन का मतलब ये नहीं कि केवल गाड़ी से हो गया, साधन का मतलब है कि जितने भी एक मानव यूज में, मानव प्रयोग में जितने भी वस्तुएं या जितने भी सामान या जितने भी आप कह सकते हैं जितने उसके योग्य यूजेबल थिंग्स हैं, जो भी सारे कुछ मिला के आयात निर्यात बंद। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? भारत के किस राज्य में गरीबी का प्रतिशत सबसे अधिक है? उड़ीसा में है या बिहार में है या झारखंड में है या छत्तीसगढ़ में है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, उड़ीसा। जो भारत का गरीबी प्रतिशत है, भारत के जो राज्य है, भारत का जो उड़ीसा राज्य है, यहाँ की जो गरीबी प्रतिशत है वो सबसे ज़्यादा है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 42। निम्न में से किस राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? अब वहाँ पे सबसे अधिक प्रति व्यक्ति गरीबी थी और यहाँ पे सबसे अधिक आय है। गुजरात की है या महाराष्ट्र की है या गोवा की है या पंजाब की है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, गोवा। गोवा की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। पूरे देश के में गोवा राज्य की जो प्रति व्यक्ति आय है वो सबसे अधिक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप कौन सी है? निम्नलिखित में आर्थिक विकास की बेहतर माप क्या है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ, प्रति व्यक्ति आय। जो आर्थिक विकास का बेहतर माप है वो प्रति व्यक्ति आय है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। किस देश के राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? किस देश के लिए राष्ट्रीय आय का पहला अनुमान किसने तैयार किया था? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, दादा भाई नौरोजी। और दादा भाई नौरोजी ही वो हैं जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया था। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए राष्ट्रीय आय को भाग दिया जाता है। प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए किस राष्ट्र की आय को भाग दिया जाता है? क्षेत्र, देश के क्षेत्रफल से या फिर देश के कुल जनसंख्या से या प्रयुक्त कुंज के परिणाम से या इनमें से कोई नहीं। अब मान लीजिए किसी राष्ट्र की जो आय निकालनी है तो वो किसी क्षेत्र से, तो क्षेत्र का तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है। ये प्रयुक्त कुंजी का परिणाम, इसका तो कोई मतलब है नहीं। इन दोनों का कोई मतलब नहीं और ये ऑप्शन में इनमें से कोई नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। तो हमारे ये दोनों तो है नहीं। अब आप लगाइए तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, देश के कुल जनसंख्या से। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है। जो नई मुद्रा चलाना कहलाता है, तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, मुद्रीकरण, विमुद्रीकरण। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 47। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है। लगातार बढ़ती कीमतों की प्रक्रिया होती है, तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर ए के साथ, मुद्रास्फीति। जो लगातार बढ़ती कीमतों का प्रक्रिया होती है वो होती है मुद्रास्फीति। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48। भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारत में किसे बैंकों का बैंक कहा जाता है? भारतीय रिजर्व बैंक का, बैंक ऑफ इंडिया को, या भारतीय स्टेट बैंक को, या ये सभी? तो जो भारत में बैंकों का बैंक जो है वो है भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक ही है जो बैंकों का बैंक कहलाता है।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 49। भारत में करेंसी नोट जारी करता है, जो नोट जारी करता है वो जारी करता है भारतीय रिजर्व बैंक। ऑप्शन नंबर बी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक, जो नोट जारी करता है वो भारतीय रिजर्व बैंक। निम्न में से किस बैंक में कोई व्यक्ति अपना खाता नहीं खुलवा सकता है? निम्न में से कौन से बैंक में कोई भी व्यक्ति अपना खाता नहीं खुलवा सकता है? तो इसका सही जवाब चला जाएगा ऑप्शन नंबर सी के साथ भारतीय रिजर्व बैंक। यहाँ पे भारतीय रिजर्व बैंक में जो खाता खुलता है वो किसी व्यक्ति का नहीं खुलता है, वो खुलता है बैंकों का खाता खुलता है। यहाँ पे जहाँ जैसे हम अपना खाता खुलवाते हैं, अपनी संस्थाओं का खाता खुलवाते हैं, वैसे भारतीय रिजर्व बैंक में इंडिया में जितने भी बैंक हैं तो उनका खाता खुलता है। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं ऐसे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।